हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव। वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 इंपॉर्टेंट आंदोलन जो कि एग्जाम्स में कम से कम 10 बार से कम कोई नहीं आया है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे डिटेल मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो सारे डिटेल क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और जब डिटेल पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, कह रहा है आपके लिए कोटेशन है कि खुद पर भरोसा रखेंगे तभी आप मंजिल को पाएंगे। देखिए, एक चिड़िया छोटी सी कैसे आपको प्रेरित कर रही है। एक छोटी चिड़िया है, एक डाल पर बैठी हुई है और कह रही है कि मित्रों, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कितने पतले डाल पे बैठिए, डाल के भरोसे ना जिए, अपने पंखों के, अपने हाथ पांव, अपने मेहनत के भरोसे जिए, ताकि पंख ये डाल टूट भी जाए तो आप उड़ सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आप चिड़िया प्रेरित कर रही है। एक चिड़िया एक डाल पर बैठी थी, डाल बहुत ही कमजोर थी, लेकिन उसे बिल्कुल डर न था कि वो टूट जाएगी, क्योंकि उसे भरोसा था अपने पंखों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पे। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आज के साथ आंदोलन शुरू हो रही है। तो आंदोलन में भाग लेने हेतु आप लोग तैयार हैं, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, ये बंग भंग आंदोलन 1905 की बात हो रही है, जिसे बंगाल का विभाजन भी कहा जाता है। तो 1905 में हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, किस लिए हुआ था, सारी डिटेल आपको इसके साथ में शुरू करा। बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। किसके शासन काल में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में की गई थी। दोस्तों, शुरू करते देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से, देखिए, एक मुस्लिम प्रांत बनाना था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा था मित्रों। तो देखिए, आपको अगर नोट भी करना चाहते हैं तो आपको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आ गया, मतलब विभाजन होने लगा, काम शुरू हो गया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कहीं कहीं पूछ लेता है कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, इसके बात करते हैं कि ये क्यों शुरू हुआ था। तो देखिए, अंग्रेजी शासक जो थे हमारे भारत में बहुत दिन, लगभग 200 साल तक शासन किए हैं। तो अंग्रेजों की फूट डालो नीति जो थी, फूट डालो शासन करो की नीति जो थी, इसी के चलते बंगाल विभाजन करना पड़ा। उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत की दिमाग में कचरा भर दिया और वो लोग विभाजन की मांग करने लगे, इसलिए बंगाल विभाजन करना पड़ा। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग संपूर्ण देश में जो क्या हुआ जानते हैं, बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया 1908 में। इस विभाजन के कारण उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ से की भारतीय जनता ने दबाव की वजह से बंग भंग के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। देखिए, 1905 में विभाजन किया गया, 1908 से दबाव शुरू हुआ और 1911 में पुनः एक हो गया। तो 1905 में विभाजन हुआ, 1908 में दबाव शुरू हुआ, 1911 में पुनः एक हो गए। जैसे एक परिवार के सदस्य होते हैं, दबाव जाने पर फिर एक हो जाते हैं, उस तरह से यह आंदोलन हुआ था। इसमें फूट डालो की राजनीति थी, फूट डालो शासन करो, ये जो ही वही टिप्पणी आज कल के नेता यूज कर रहे हैं। जनता में जातिवाद, धर्मवाद पे राजनीति कर रहे हैं। उससे घटिया राजनीति करने वाला कोई हो नहीं सकता, मैं यही कहूंगा। तो दोस्तों, आपके साथ आए हैं नेक्स्ट जो है आपका आंदोलन चौरा चौरी कांड, फुल डिटेल के साथ। देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। देखिए, चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी का जिंदा जल जाना बहुत ही दर्दनाक घटना था। कि सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगाने के बाद जो है उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। ब्रिटिश शासक में 22 कर्मचारियों को जिंदा जला देना बहुत बड़ी बात थी। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन को अब बंद करना पड़ेगा, और इस कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद ही कर दिया था और उसने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और जिसे चौरा चौरी कांड का नाम दिया गया। और उस पे जो है जो लोग पुलिस चौकी फूके थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो जिसका मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया, जिससे कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय की यह बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता थी। क्योंकि हिस्ट्री की बात है तो बीत चुकी है, तो ठीक ही होगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन के पास। नेक्स्ट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? 1942 में हुआ। यहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है और 1942 में जो है बलिया अपना आज़ाद होता है, अपना बलिया आज़ाद होता है मित्रों। तो बलिया आज़ाद हुआ सबसे पहले 1942 में, उसके बाद 5 बरस बाद 1947 में आपका भारत आज़ाद होता है। संपूर्ण भारत 47 में आज़ाद होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बलिया का प्रथम शहीद क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद हुए। देखिए 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में, मतलब महात्मा गांधी के कहने पर समूचे देश में एक साथ आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। और महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका जो है निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली, नींव कमजोर कर दिया और भारत में आज़ादी की लहर दौड़ने लगी मित्रों। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बलिया से आज़ादी शुरू हुई। 42 में बलिया आज़ाद हुआ, वहीं से लड़ाई शुरू हुई। प्रथम शहीद मंगल पांडे थे, चीतू पांडे बलिया के थे, इसलिए मंगल पांडे पहले ही शहीद हो चुके थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में इसलिए बलिया वाले उग्र थे, गुस्से में थे और डर नहीं था, इसलिए बलिया पहले आज़ाद हुआ। तो मित्रों ये हिस्ट्री की बात है। आप इतिहास में किसी पन्ने में पढ़ेंगे तो बलिया का नाम सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि यहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात करेंगे जिस आंदोलन में जिस जगह की जिक्र होगी उसकी जिक्र हम थोड़े ज़्यादा करेंगे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, आप सारे डिटेल्स आपके सामने मिलेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, माने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था। देखिए कोई भी काम है, कहीं भी हो रहा है तो वहां पे शक की बीमारी होती है। अगर थोड़ी सी भी छल कपट होगी तो वहां पे शक जरूर होगा। तो देखिए 1929 ईस्वी में भारत को ब्रिटेन के इरादों पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ब्रिटिश सरकार बोली थी कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे थे। उसमें शक था क्योंकि यहाँ से जो माल सप्लाई करा रहे थे, नील की खेती करा करके अपने यूरोप में बाजार में बेच रहे थे और फायदे कमा रहे थे और भारत का नुकसान हो रहा था। सारे सूती वस्त्र बंद हो रहे थे क्योंकि यहाँ सारे माल सप्लाई करा ले रहे थे, वो लोग अपने हिसाब से खेती करा रहे थे, किसान खाए बिना मर रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलन हुए थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। अब संपूर्ण स्वाधीनता मतलब पूरे अपने मन से चलना है। तो देखिए क्या होता है 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे महात्मा गांधी, गुजरात में समुद्र है, वहीं पर नमक कानून बना करके नमक आंदोलन को भंग कर दिया और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। सबको एकजुट किया जाता है और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। तो 1930 अभी चल रही है, लेकिन मेन लड़ाई जो है 1942 से शुरू होती है। अब आपके साथ आते हैं नेक्स्ट आंदोलन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या होता है? होम रूल आंदोलन जो है एक आयरलैंड के आंदोलन से लिया गया शब्द है। होम रूल आंदोलन, होम रूल शब्द जो है आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। क्योंकि देखिए होम रूल आंदोलन जो 2 बार हुआ था, तो पहला आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने सफल किया था 1916 में, अप्रैल 1916 में, और दूसरा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में सफल किया था। तो देखिए कह रहा है कि लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 1916 में, एक की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में
पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। सितंबर 1916 मद्रास में की थी। देखिए पुणे जो लिखा हुआ है पुणे हो गया है, मुंबई में ये प्लेस है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा और ये आंदोलन कैसे लगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ आपका नेक्स्ट आंदोलन है नील विद्रोह। नील विद्रोह का मतलब ये चंपारण वाला नील की खेती वाला विद्रोह नहीं है। ये जो चंपारण में हुआ था 1917 में हुआ था और ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये बंगाल में वो ये जो हुआ था 1859 में हुआ था। तो आपको जो चंपारण का आंदोलन है उसको भी मैं अलग बताऊंगा, लेकिन ये जो आंदोलन है आपका अलग आंदोलन है नील विद्रोह। ये देखिए पश्चिम बंगाल से शुरू हो रहा है, ये बंगाल से शुरू हो रहा है। देखिए 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, पुराने जमाने का आपका घर है, अपना देश है, भारत है। देखिए 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, 1857 क्रांति, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलन हुए। उसी में आता है चंपारण आंदोलन, चौरा चौरी कांड, सब कुछ आंदोलन होते हैं। देखिए उनमें से 1859-60 में ये आंदोलन हुआ बंगाल में। बंगाल में क्यों हुआ भाई? तो नील विद्रोह, नील की खेती के विद्रोह के लिए हुआ था। किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित ये विद्रोह है 1859 में। देखिए इससे पहले जो हुआ था सेना ने किया था विरोध, जो मंगल पांडे जो थे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने चर्बी के करतूस मुंह से नोचना मना कर दिया था। इस प्रकार से उन्होंने झगड़ा कर लिया और उनको फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि खुद ने उन्होंने अपने अधिकारी को गोली मारी थी। वो बलिया के लाल थे, जो इसलिए कारण से बलिया पहले शहीद हुआ था। मित्रों गर्व की बात है। तो बात करते हैं आगे। किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित ये आपका आंदोलन था। संगठित सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग के कारण जो थे, यूरोप के बाजार में नील की मांग बढ़ रही थी, तो ये जो थे अंग्रेज बहुत चालाक थे। भारत में किसानों को लाचार करके, लालच दे करके उनसे नील की खेती करवा रहे थे। तो देखिए क्या हुआ, बंगाल में हुआ नील विद्रोह। किसानों के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजार में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से, देखिए पहले बंगाल के किसानों से होता है, बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। देखिए ये अभी बंगाल में हो रहा है, उसके बाद अब बिहार में आएंगे, चंपारण में। तो जब बिहार चंपारण में आएंगे तो राजकुमार शुक्ला को लेटर लिखा जाएगा और गांधी जी आएंगे। लेकिन इसमें अभी गांधी जी नहीं आएंगे, क्योंकि इस टाइम पे अभी गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि 1859 की बात है और गांधी जी 1869 में पैदा होते हैं। तो वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर, देखिए अंग्रेज के कितने चालाक थे, जो अनपढ़ लोग हैं उनको चालाक लोग हमेशा सताते रहते हैं। तो किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे, कुछ लालच दे करके, चंद पैसों की लालच दे करके। जहाँ पे चावल की खेती खाने लायक किसान कर सकते थे, वहां पर नील की खेती करा कर वो यूरोप के बाजार में बेच देते थे और किसान खाए बिना मरेगा, थोड़े से चंद पैसों के लालच में। और नहीं करने पे देखिए क्या करते थे, बहुत हरामी अंग्रेज थे। किसान करार के पैसे वापिस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते, तो देखिए कुछ पैसे लेकर के उनसे कह देते थे कि आप यहाँ पे नील की खेती कर लीजिए। और किसान को जब ये पसंद नहीं था तो देखिए क्या करते हैं, वो उत्पादक प्रयास करते, तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। देखिए कितने चुतिया ये ब्रिटिश वाले थे, जबरदस्ती हमारे भारतीयों को मारते भी थे। तो दोस्तों ये आपको आंदोलन के बारे में पूरा बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन फिर इसको हम एक बार दोहरा देते हैं कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से 60 में हुआ था, 19वीं शताब्दी में। और ये आपका होम रूल कब हुआ था, तो होम रूल अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में 2 होम रूल हुआ था, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। आगे आपको दिखाते हैं ये कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1929 में शुरू हुआ और नमक बनाकर के 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की गई। तो 1930 कह सकते हैं आप सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो इसकी महत्वपूर्ण डेट पूछी जाती है, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ डेट ही केवल। देखिए चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने
आग लगा दिया पुलिस चौकी में तो 22 जन मर गए हैं, तो का भइल। तो वहाँ से ये आपको 1922 में पूछी जाती हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो है बंगाल विभाजन 1905 में, 19 जुलाई 1905 का जो इम्पोर्टेंट डेट है आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है 1905 में। तो आप ये नोट कर लीजिए और कैसा लगे बताइए। चिड़िया एक डाल पर बैठी थी, बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन उसे अपने पंखों पर विश्वास था। तो मित्रों अपने आपकी मेहनत पे विश्वास कीजिए, आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।